Assalamu alaikum. Cluttering disrupt the smooth flow of speech. I am Mubashir Ali, speech therapist और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पीच सॉल्यूशंस विद मुबशर। तो आज हम जिस डिसऑर्डर पर बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा डिसऑर्डर है क्लटरिंग। क्लटरिंग क्या है, उसकी काजेस क्या क्या है और हम उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप क्लटरिंग को समझ सकें और उसको ओवरकम कर सकें। क्लटरिंग बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जो आपकी स्पीच फ्लो डिस्टर्ब पैदा कर देता है। एक रिदम जो स्पीच का होता है उसके अंदर एक बैरियर या एक डिस्टर्ब पैदा कर देने का नाम क्लटरिंग है। बहुत ज्यादा रेट ऑफ स्पीच, इतना रेट ऑफ स्पीच के वो आप दूसरे बंदे को समझ ना आ सके, तो इस तरह क्लटरिंग एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बन जाता है कि वो जो टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो कम्युनिकेट एक दूसरे की अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। एक बंदा बहुत रेट ऑफ स्पीच के साथ बोल रहा है जिसकी वजह से दूसरा बंदा उसकी स्पीच समझ नहीं पा रहा। स्पीच बिकम अनक्लियर ड्यू टू rate of speech, irregular rhythm, disorganized speech, poor self-monitoring, और क्लटरिंग एक प्लानिंग डिसऑर्डर है। एक बार याद रखें, क्लटरिंग एक प्लानिंग डिसऑर्डर है, प्रोडक्शन डिसऑर्डर नहीं है। प्रोडक्शन डिसऑर्डर स्टैमरिंग, स्टैमरिंग एक प्रोडक्शन डिसऑर्डर है और क्लटरिंग एक प्लानिंग डिसऑर्डर है। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक प्लान चल रहा होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा होता है। वो पहले हम प्लान करते हैं कि एक चीज को बोलना कैसे है, लफ्ज की मेमोरीज, वो सारा हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होता है। प्लानिंग के बाद हमारी प्रोडक्शन ऑफ स्पीच आती है। तो क्लटरिंग एक प्लानिंग डिसऑर्डर है जबकि स्टैमरिंग एक प्रोडक्शन डिसऑर्डर है। तो इसके अगर हम काजिज की बात करें तो काजिज में सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाता है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, आ जाती हैं, और उसके बाद जेनेटिक और डेवलप फैक्टर भी इसकी काजिज में आते हैं। तो इसकी जो थेरेपीज होंगी जिसके जरिए आप क्लटरिंग को ओवरकम कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आपने बच्चे का या बड़े का या जो भी पेशेंट क्लटर कर रहा है उसका रेट ऑफ स्पीच स्लो करना है, क्योंकि वो उसका रेट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है। आपने सबसे पहले उसका रेट ऑफ स्पीच स्लो करना है कि आप उसको कोई भी चीज कहेंगे कि आपने बहुत स्लो बोलना है। जैसे मैं पानी पीऊंगा, आप उसकी रेट ऑफ स्पीच स्लो कर देंगे जिसके जरिए वो क्लटर वाला बंदा अपनी इस क्लटरिंग को ओवरकम कर सकेगा। अगर सेकंडली हम देखें तो क्लैरिटी विद म्यूजिक, अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो आप उसको रीम्स पोइम्स म्यूजिकल वे में कम्युनिकेट करें, म्यूजिकल पोइम उसको पढ़ना सिखाएं। जितनी ज्यादा वो पोइम्स रीम्स या रिदम उसका सेट होगा उतनी ज्यादा उसकी क्लटरिंग ओवरकम हो जाएगी। अगर हम थर्ड ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें तो उसमें आ जाता है लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन, कि लैंग्वेज को एक ऑर्गेनाइज करके आपने बच्चे को ट्रीट करना है। उसको स्टोरी टेलिंग, उसको स्टोरी टेलिंग में समझाएं, कार्ड दें कि मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया और मैं स्कूल चला गया। मतलब एक लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करके कार्ड्स की शक्ल में भी आप दे सकते हैं, उसको डिस्प्ले कार्ड डिस्प्ले करके दे सकते हैं कि किस कार्ड में बताओ, किस कार्ड में बताओ, किस कार्ड में बताओ क्या हुआ। तो वो बच्चा अपनी लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करके आपको बता देगा कि सुबह मैं उठा, फिर मैंने नाश्ता किया और फिर मैं स्कूल चला गया। अगर हम फोर्थ ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें तो उसमें आ जाता है सेल्फ मॉनिटरिंग। जैसे स्टैमरिंग में हम सेल्फ फीडबैक लेते हैं, इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग कि आप बच्चे को या जो भी क्लटर कर रहा है उसको एक वीडियो बनाने का कहीं तो वो अपनी वीडियो बनाए, कोई स्टोरी पढ़ते हुए, कोई पोएम पढ़ते हुए या कोई भी चीज पढ़ते हुए वो स्टोरी को रिकॉर्ड करे और बैठ के खुद सुने। जब वो खुद सुनेगा तो वो बहुत से एरर उसको समझ आएंगे। तो वो जब खुद अपना फीडबैक सेल्फ मॉनिटरिंग खुद करेगा तो वो भी अपना रेट ऑफ स्पीच को खुद ब खुद ओवरकम करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसको थेरेपी दे रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करें,
पॉइंट सुनते हैं, वो पॉइंट सुनाए, पॉइंट सुनाने के बाद उसको पॉइंट आप दिखाएं कि आप इस तरह पढ़ रहे हैं, ये देखें आप इस तरह पढ़ रहे हैं। जब वो खुद भी सेल्फ मॉनिटरिंग करेगा तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बेहतर तरीके से ओवरकम कर सकेगा। अगर हम फोर्थ वन ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें तो उसमें आ जाता है फ्लुएंसी स्किल। आप देखें ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर या प्रॉब्लम है जो कि रेट ऑफ स्पीच की वजह से एक पर्सन की लैंग्वेज में आ जाता है या कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। तो जब भी आप इस फ्लुएंसी स्किल्स को बढ़ाना चाहें तो आप उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, स्टैंडिंग में की है, अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज कि बच्चे को आप एक वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस जो भी वो बोले उसके बाद उसको रोकें, प्लीज डीप ब्रीथ, प्लीज डीप, मतलब बच्चे को कहें कि वो थोड़ी सी लंबी सांस ले, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बोले, मैं खाना खाऊंगा, स्टॉप, एक लंबी ब्रीथ, मैं पानी पीऊंगा। तो ये फ्लुएंसी स्किल्स होती हैं, ये बच्चे की कलेक्टिंग को ओवरकम करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। और अगर उसके बाद सिर्फ ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें जो कि बहुत मजे का लगता है, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वो है फिंगर टैपिंग। कि आप बच्चे के सामने कार्ड रखें, जो उसकी फेवरेट चीज है, टॉयज है या कोई खाने की चीज है, फर्क करें बच्चे की पसंद की चीज चॉकलेट है, तो आप बच्चे के सामने चॉकलेट रखेंगे और उसको कहेंगे कि आपने 1 बाय 1 टैप करना है। टैप करेगा, आई लाइक चॉकलेट, वो तीनों कार्ड्स की फिंगर टैप करेगा, आई लाइक चॉकलेट। इससे बच्चे का रेट ऑफ स्पीच भी कम हो जाएगा और बच्चा जो क्लटर कर रहा है उसकी स्पीच के अंदर जो क्लैरिटी है वो बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगी, वो बेहतर तरीके से ओवरकम हो सकेगी। उसके बाद ट्रीटमेंट अप्रोच में अगर आप बच्चे को एक वर्ड जो आप डायग्नोज करते हैं कि वो इस पर बहुत ज्यादा क्लटर करता है, मोस्टली बच्चे क्लटरिंग के अंदर लफ्जों को ओमिट करते हैं, जो खा जाते हैं, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस तक खा जाते हैं, बातों को हेर फेर या उसी टॉपिक की तरफ से हटना चाहते हैं जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा क्लटर कर रहे हैं। जो लफ्ज उनको प्रॉब्लम कर रहा है वो उसको ओमिट कर देंगे, वो सेंटेंस बोलने से गुरेज करेंगे, और या वो इतनी स्पीड से बोलने की कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम ये लफ्ज बोल जाएं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किसी को शो ना हो। लेकिन वो जब ओमिट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो प्रॉपर लैंग्वेज या सेंटेंस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से एक लैंग्वेज जो है ना गैप आ जाता है जो कि पूरे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद आप उसको क्वेश्चन, वेयर, व्हाट, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चन के जरिए भी आप बच्चे के साथ उसका रेट ऑफ स्पीड कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसको कहें कहाँ थे, तो वो सिर्फ एक वर्ड में जवाब दे, घर, स्कूल, बाजार, मार्केट, कौन था साथ, मम्मा। या आप ये भी कह सकते हैं कि नाश्ते के बाद कहाँ जाओगे, बच्चा बोले स्कूल, आप कहें किसके साथ, बच्चा बोले मामा। तो इस तरह भी आप बच्चे का रेट ऑफ स्पीच कम कर सकते हैं। स्पीच प्रॉब्लम से डरना नहीं है, स्पीच प्रॉब्लम को समझना है। प्लीज सब्सक्राइब स्पीच सॉल्यूशंस विद मुबशर अली। थैंक यू।